देखो कलयुग के महीने केवल और केवल भक्ता की तान भगवान की पहचान है। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, हाँ तीन युग का महीने तो भगवान स्वयं धरती पर अवतार ले गए और आपकी सत्ता शो पूजी दिया। पर कलयुग के महीने भगता के बिना भगवान की कोई पहचान को नहीं, चाहे वो कोई भगवान है। बाने कण पूजाया है, भगता ही पूजाया है। और स्वयं भगवान ने भगत कन चाल के अणु पड़ी हुए, क्योंकि कलयुग है वो। भगवान नहीं आनो पड़ी हुए भी मैं वो देवता हूं और तू मेरी सेवा लाग जा। शक्ति है मां जगदम्बा। आप अभी कथा गाई भी शक्ति शो बड़ो तो जगत में कोई को नहीं। तो कलयुग के महीने मां जगदम्बा ने भी, शक्ति ने भी आपने आनो पड़ो आपको भगत बनाने वास्ते। और शक्ति मां जगदम्बा दानू बाणिया ने आपको भगत बना के गया। आज तक या जागरण की परंपरा चले आ दानू भगत की चलाई दी है। सर्वप्रथम मां शक्ति का भगत होया जगह दानू भगत होया। और शक्ति को केड़वे दानू कलयुग के महीने जटे जटे हमारी महिमा होगी, बटे बटे थारी भी महिमा होगी। भगता ने शक्ति का वरदान दे रहे, बोले जटे मान्य गाशी बटे थाने भी गाशी। तो जगदम्बा को जटे पाठ लागे, जटे जागरण लागे, बटे दानू की महिमा गाई जाए। श्री जगदेव जी महाराज जका शिव और शक्ति दोनों की कृपा से धरा पर आया। उज्जैन नगरी है मध्य प्रदेश के महीने, और उज्जैन नगरी को राजा हो राजा वीर विक्रमादित्य। राजा वीर विक्रमादित्य वंश के महीने एक राजा हो जगह को नाम हो राजा उदयदीप। अरबा उज्जैन शु न्यारी नगरी बसाई, जकी को नाम है धारा नगरी। और धारा नगरी को राजा कौन है? राजा उदयदीप है। और राजा है तो कोई चीज की कमी कौन है, पर अन्न धन की कमी कौन है। एक दो कमी भगवान राख दी भी है। अरबा में सबसे बड़ी कमी का राजा उदयदीप है कोई संतान को नहीं। राजा उदयदीप काशी नगर का ब्राह्मण बुलाया, और ब्राह्मणा ने बूझ ना करी। बोले हमारे सकड़ा ही ठाट है, कोई चीज की कमी को नहीं, पर हमारे संतान को नहीं। थे विद्वान ब्राह्मण हो, माने देख के बताओ क्या कौन सो देव है जको मारे शुरू शुरू है। विद्वान ब्राह्मण देख के कहने लगा राजा बाकी तो सगड़ा ही देवता थारे पर प्रसन्न है, पर थारे पर देवी की कृपा को नहीं, यानी माते श्री मां जगदम्बा ने थाने प्रसन्न करनी पड़ेगी। और जगतिन शक्ति जगह पर प्रसन्न हो जाए, बी पर 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न हो जाए। राजा उदयदीप पूछो, बोलो माता जी किया प्रसन्न हो जी। ब्राह्मण देख के कहने लगा राजा साधारण कर घर गए महीने आपा देवी देवता ने माने राखार जे कोई भूल चूक हो जे तो बांगो आपा छोटो मोटो कार्य कर दिया नहीं तो देवता प्रसन्न है। पर तेरे कुल के महीने शक्ति को बहुत तकड़ो इष्ट हो राजा वीर विक्रमादित्य हो, जो को उज्जैन नगरी के महीने शक्ति ने लाके स्थापित करया। उज्जैन नगरी में एक मंदिर बनड़ो है हरसिद्धि माता को, जो को राजा वीर विक्रमादित्य को बनाईडो है। और थे भी कुल के महीने हो गए, और थे माता जी ने भूल गया, बस आई कमी है और कोई कमी को नहीं। राजा बूझो, ब्राह्मण ने बोलो माता जी किया राजी हुए? बोलो थे कुल के महीने देवी ने भूल रहा हो, और थारे पीढ़ियां शू माता जी राजा रजवाड़ा मनाता आया है, इंगे वास्ते थाने
माताजी का नाम का हवन करना शुरू करना पड़सी। और हवन यहाँ शुरू करियो के मन के मायने प्रण लेके शुरू कर दियो कि हे माताजी सद तई थे प्रसन्न नहीं होगा बीते थारा हवन है जका अखंडी चालेगा बंदी को नहीं करेगा। यानी ताने हट करके भक्ति करनी पड़ेगी। राजा उदयदीप मन में सोचो अगर वंश ने आगे चलानो है तो जकी बात ब्राह्मण के वे बात अपन स्वीकार करनी पड़ेगी। राजा उदयदीप आपके मेल शू बारे एक चौक बनवायो और भी चौक पर एक यज्ञशाला यानी हवन कुंड बनायो और माताजी के नाम का हवन करना शुरू कर दिया। हवन को सब शुभड़ो में तो मिले साल के महीने एक बारी घर के महीने चाहे बाकी की काम नहीं हुए पर साल में एक बारी हवन होना जरूरी है। हवन होने शू घर को शुद्धिकरण चाहिए किता सुबह सु तक लागे कई बारी तो सूर्य और चांद के ग्रहण तक हाथ लाग जाए तो माने सबने शुद्ध करने वास्ते सबसे सरल तरीको है सबसे सस्तो तरीको है हवन है। जे की ने कराई जे कोई जरूरी कोनी भी साल दर साल आपा जागण लगवा जदी बात बने नहीं साल दर साल हवन जरूर कराओ। हवन कराओ आछो दान पुण्य करो हवन करो 20 दिन आछो दान पुण्य करो ब्राह्मणा ने करो गौवा ने करो छोटी कन्या ने करो गरीबा ने करो तो आछो फल मिले। तो राजा उदयदीप हवन करया और भाव शू हवन करया तो राजा उदयदीप के हवना शू माताजी प्रसन्न हो गया और स्वयं जगदम्बा राजा उदयदीप के हवना पर आया पर माताजी बन गया कौन आया एक बूढ़ी को रूप धार के आया। राजा उदयदीप ने पूछो राजा तू क्या गा हवन करे। राजा जवाब दियो बूढ़ी मैं माताजी का हवन करा। राजा करे क्या खातर है बोले मारे संतान को। तो हवन के मायने तू कितो घी बाले बोले 1.25 मन घी रोजाना। बोले राजा मैं तने एक विधि बताऊं। बोले बता। ओ 1.25 मन घी जो तू अग्नि में बाले ओ 1.25 मन पक्को घी तू गरीब जनता ने बांटना शुरू कर दे और गरीब जनता तने बड़ी आशीष देसी और गरीब की लागी बड़ी आशीष तेरे संतान हो जी। राजा उदयदीप ने बताओ कि आप माताजी का हवन करने लाग रहा और भाव शू और मन के मायने दृढ़ संकल्प लेड़ो है कि जब तक माताजी प्रसन्न नहीं हुए आप हवन कौन छोड़ा और हो सके कहीं बूढ़ी के रूप में माताजी अपनी परीक्षा ने ले होता होगा। राजा कहने लगे बूढ़ी 1.25 मन होम तो मैं 2.5 मन होमनो शुरू कर दूंगा पर मैं माताजी का हवन करना कौन छोड़ू चाहे संतान वेर चाहे जब माताजी मन में सोचो बेटो राजा ढीलो तो तगड़ो है। अब सजनो करता करता होली को त्योहार आ गयो और किया राजा उदयदीप ऐसे को आपके मावत ने आवाज लगावे और किया मावत है जो हस्ती श्रृंगार के लियावे और किया हस्ती पर बैठ के राजा उदयदीप धारा नगरी की शेर करने जावे और के मां जगदम्बा एक सती चूड़ी को रूप धार के राजा ने मिले और के राम सभा सोने अरे हस्ती श्रृंगारो मेरा मावत का बेटा हाँ और मेरा रे मावत का बेटा होना शेर रे बाजारा की करबो साला होना रे
माँ तो झिमा मावत हसती सिणगार्यो मावत गए बेटे रे हसती सिणगार्यो शेल रे बाजारांगी करवो जावे नावे तो धोवे राजा तिलक लगावे तारा गो राजा रे तिलक लगावे वो केसरियो रे तिलक लगावे वो आसे तो पासे कहिए घोड़ा की लूमा हारा जागे रे घोड़ा की लूमा बीच महीने सुंदरे सुंडाला सुआ बाजारा राजा हसती ने तोर्यो और राजा रे हसती ने तोर्यो जी शेल रे बाजारांग करवो जावे ये थोड़ा तो गढ़ से देविए साली कंकाड़ी शेरावाड़ी साली रहवानी सती चूड़ी वाला रूप जोगणे हाथ भवारी रे बिगे सिर पैर खारी माता जी के सिर पैर खारी ये गलिया रे भैवारण जोगणे ये सुआ बजारा राजा हसे तीन तोर्यो तारा का राजा हसती ने ये समय तोरे मिलगी रे बहवानी देख राजा ने माता ओल जो सो काढ़ो माता जी रे ओल जो सो काढ़ो अरे पीठ तोरे फोरे खड़िया असे दिन ढाबी रे मेरा महावत का बेटा और मेरा रे
मावत का बेटा ई चूड़ी कनु बाता आपा परी रे सभा गए मायने सकते सी गावा और भाया रे सकते सी श्री सकते सी को चले मैं सू सकते पवार छतरी की राजा उदयदीप आपके मावत ने आवाज लगावे हस्ती श्रृंगारो मेरा मावत का लड़का और शेर बजारांगी करवा आपा मावत है जो को हस्ती श्रृंगार के लिए आए राजा उदयदीप के नावे धोवे राजा तिलक लगावे और के माथे पर केसरियो तिलक लगा गे और हस्ती पर बैठी जावे आसे पासे घोड़ा की लूमा बीच बिचारे सूंड सुंडाला सेनेज की राजा की सेना घोड़ा पर बैठी है और राजा उदयदीप आप है जो को हस्ती पर बैठी हुए और धारा नगरी की शेर करने जावे नगरी का लोग है जगह राजा का आगे यहाँ आडा पड़ पड़ के राम राम करे क्योंकि होली को दिन हो करता करता धारा नगरी की उगाड़ आ गई और इन्हें शेम मां जगदम्बा जका राजा पर प्रसन्न होएडा और मन में विचार करो आज चला राजा ने थोड़ा ज्ञान दे गया मां जगदम्बा सुनो के धोलागढ़ से चाली भवानी अरे एक सती चूड़ी को रूप धारियो राजा उदयदीप के मेल के महीने काम धंधो करन आया करती विश्व रूप धार के और मां जगदम्बा हाथ में भारी और सिर पर खारी और गड़ियां बवारण जोगन चाली इन्हें सजनो धारा नगरी को राजा उदयदीप हस्ती पर बैठे हो धारा नगरी के उगाड़ में आए और सामने मां जगदम्बा चूड़ी को रूप धारेड़ हुए और उगाड़ के माई ने यहाँ भारी काटन लाग राजा उदयदीप ने सगड़ी नगरी जगी प्रणाम करे प्रचद राजा उदयदीप देखो के सगड़ी नगरी अपन प्रणाम करन लाग रही है पर अपने घर के महीने काम धंधो करन आवे जब मां जगदम्बा का नहीं राजा देखियो तो मां जगदम्बा के काम करियो एक हाथ को ओलो काट के राजा उदयदीप का नहीं के पीठ फोड़ के खड़िया रे ही जावे राजा जो को मावत ने आवाज लगाई है हस्ती ने ढाप मेरा मावत का बेटा ये चूड़ी गुनु में दो बात बुझनी है अब राजा यहाँ कौन पिछाड़िया भी माता जी है राजा मन में सोचो आपने मेला में काम धंधो करना वे हस्ती पर बैठो राजा उदयदीप मां जगदम्बा ने कहे साचे बताते चूड़िए बातें बताओ घर की चूड़िए बातें बताओ किया टेटा घूंघटे सार्या आज तो कई से छुड़िए बारे भले रो हाँ
हाँ और राजा रे कयो कोनी गावे ओ साची कया दिल घबे गावे ओ मुखड़े से गौरे राजा जी में कटावो हाँ और राजा रे जी में हाथा से तो कयो कोनी हाथा से गौरे राजा हाथे कटावो हाँ और राजा रे हाथ कटावो अरे साची रे माशू कयो कोनी आज तो कैसे छुड़ी बारे भले रो और छुड़िए होली गो दिनड़ा जा सात रे गुणा रे थाने वैसे न दे दे राजा वैसे न देवो ये धारा का राजा वैसे न है ये वसना गिरे मंदिरे में गावाचा चुडी विष्णू गावाचा और चुडिये विष्णू ये वाचा रे वचन कोणी ये वाचा चुका तो चुड़िए उबाई सुका और चुड़िए उबाई सुका अरे धोबी वाले कुंड जागे दुर्गा सदा में तेवाड़ी कालू वाली संगत बहवानी माता जी का पार कोनी परी रे सभा के मायने सकदेसी गावा और भाई रे सकदेसी श्री सकदेसी को जल में सू सकदेव कुमार छत्री की दी को हस्ती पर बैठो बैठो बुझे कि ने बुझण तो माता जी ने लाग रही है पर राजा निया ज्ञान कोनी भी माता जी है राजा यहाँ सोचो आपने मेला में काम धंधो करना वे भाई है
राजा पूछे साच बता छुड़ी बात बताए दे। ये छुड़ी मैं कोई नयो राजा को नहीं, मैं वो सागी राजा उदयदीप हूँ। जगह के मेल के महीने तू रोजा नहीं आवे, काम धंधो करके जावे, और आज तक तय मेरो कदी पल्लो को निशारियो। आ जोड़ी गोदी में बार बलेरो है। आ सगली नगरी सगली प्रजा सकी मन राम राम करे, और आज होली के दिन ते मेरे शू एक हाथ को ओलो काट गए, और मेरे कनी पीठ किया करी। अरे साच बता सूड़ी बात बता, है भी सी बात बता, निस तो फिर तू मन जाने। मां जगदम्बा के राजा कैसे कहूँ राजा कयो को नहीं जावे, और जे मैं तने साची कहूँ तो मेरो जी घबरावे, क्योंकि राजा ने सीधो कहनो है जो को सोरो को नहीं। राजा कहने लगे छुड़ी आज होली को दिन है बार बलेरो है, और जा 7 गुना तन मां भेज की बात है बा मन तू साची साची की शक्ति के राजा मुखड़े से कहूँ तो राजा तू जीभ कटा दे, और जेतना नौ समझाऊं तो हो सके तू मेरा हाथ हटा दे। क्योंकि तेरो तो हुक्म चाले, मैं तन साची बात कौन बता सकूं। राजा क्यों छोड़ी, तेरे कन कोई ऐसी विधि है बी विधि शू तू मन बात बता दे। बोलो एक विधि मेरे कन है, अगर तू मन वचन देवे कि मैं तन साची बात बताऊंगा, और भी बात के बदले तू मन कोई दंड कौन देवे, तो मैं तन बात बता दियो। राजा क्यों बा विधि किसी है, बोले बा विधि है वचन की, तू मन वचन दे बात। वचन दे दे राजा वचन दे ये दे, और वचना की बंदोड़ी में तने एक एक बात बता दियो। तारा नगरी की भरी उगाड़ के माई ने राजा उदयदीप वचन दे दिया। जा छोड़ी ब्रह्मा का बादशाह विष्णु का बादशाह, तेरा बादशाह चुका तो धोबी कुंड में जाके उबाई। ब्रह्म बाचा विष्णु बाचा तेरा बाचा चुका तो धोबी कुंड में जाके उबा ले गए वचन, और किया मां जगदम्बा। राजा उदयदीप ने बतावे कि सुन राजा मैं तने बताऊं कि मैं तेरे सामने पीठ क्या खातर करी है। हे वचन ले गिरे देखो माता जी बोलिया, हाँ योर वायो रे माता जी बोलिया श्री राजा जी ने उगने में आज तो कैसे, आज तो कैसे राजा पारे भलेरो, हाँ योरे राजा रे होड़ी गो होता तोरे दर्शन तेरा रे आज तो राजा मेरे मांगण की बारी, हाँ योरे राजा रे मांगण की बुद्धि रे कोटी हाथ को नीरे आए हो
छुड़ी बातें बतावो घर गिर छुड़िए बात बतावो सातरे गुणारे थाने मापे वो पेलो तो ओगण राजा ताड़ी मूछ कोनी ओरे राजा रे ताड़ी मूछा कोनी अरे मूछा बिना मुखड़ो रे बिरगो पेलो तो ओगण राजा ताड़ी मूछ कोनी ओरे राजा ताड़ी मूछा कोनी ये मूछा बिना मुखड़ो बिरगो दूसरो ओगण राजा पुत्र कोनी और राजा पुत्र ये पुत्र बिना राजगति सुनी पुत्र कोनी रे राजा कन्या भी कोनी और राजा रे कन्या भी ये कन्या बिना आंगणों के वारो ये हस्ती से उतरे राजा देश दीवानी और राजा रे देश दीवानी ये माता जी के पाय राजा शान तो धान तो घर की चूड़ी गुरु करके मानो आहा चूड़ी गुरु करके मानो माने भूलो ने ज्ञान में तूने तो साड़ी राजा घरवाड़ी चूड़ी आहा राजा घरवाड़ी चूड़ी मैं तो थोड़ा गंदगी आद कचड़ी तो मन में भोलो शंकर तापे आहा भोलो रे शंकर तापे ये बारा रे साला को बने काली कंकारी दुर्गा सदा मते वाली शेरा मारी संकट भवानी संकट माता जी का पार कोनी बोल जगदेव कुमार छत्री की जगदम्बे मैया ले गए राजा उदयदीप को वचन और मां जगदम्बा राजा उदयदीप ने
5-7 बात सजनों यहाँ खरी खरी गई। राजा आज होली गोदी में बार बलेरो है और मेज का काम धंधो करने वाला वानी आज तुम्हारे के दिन माने बड़ी आस हो गए कि आज तो राजा महाराजा का अंग्रेजी शाह और चौको रकीनो मिलशी। राजा तेरा दर्शन हो गया। शक्ति के राजा आज होली गोदी में बार बलेरो राजा महाराजा में करे जाऊंगी आज रकीनो मिलतो पर पेल पोती तेरा दर्शन हो गया। और आज मन लागे कि फूटी कोटी पले पड़े आज काले रिपिया चाल गया बूढ़िया कह पहली कोटी चालिया कर। राजा ने रीश आई है चूड़ी ईशा मारे में के अब गुण है। मां जगदम्बा के राजा बोलना तेरी बोलने की बारी को नहीं है अब तू सुने बोलूंगा केवल मैं। और बात जे अवगुण की करे एक तो अवगुण जे तेरे में तो नहीं फिर भी मैं तेरे शु एक हाथ गोलो कौन काटती पर तू यहाँ माले अवगुण भरड़ो है। राजा मुझे बोले बता तो शरीफ बोले सुने पहले अवगुण राजा तेरे दाढ़ी मूछ को नी और मूछा का बिना मुखड़ो बिरंगो मर्द की पहचान है मुंडे पर दाढ़ी मूछ। राजा उदय दी मन में सोचो बेटी बात तो आज साचरी के सुन राजा दूसरो अवगुण राजा तेरे पुत्र को नहीं और पुत्र के बिना राजगति केठा तेरे कन धन घणो ही होनो पर तेरे जाया बाद तेरे धन को कोई धनी है के गद्दी सुनी है। तीसरो अवगुण राजा तेरे कन्या को नहीं और कन्या के बिना आंगड़ियों कोई बात को नहीं जो तेरे पुत्र नहीं है पर कम शो कम कन्या तो है। अब तू बता भी तेरा दर्शन करके राजी कौन है क्योंकि राजा सुन मैं तने बताऊं तेरे यहाँ समझ को नहीं आवे। ससी बिना सुनी रेन ससी है यानी चंद्रमा रेन है रात। ससी बिना सुनी रेन ज्ञान बिना हिड़तो सुनो अरे कुल सुनो बिन पुत्र पात बिना तरवर सुनो गज सुनो बिन दंत लहर बिना सागर सुना। अरे घटा सुनी ब्रजदामनी कहे बेताल सुन विक्रम अरे घर सुना बिन कामिनी कन्या बिना घर सुनो है बावड़ा। और तेरे बा कन्या भी कोई बात को नहीं पुत्र नहीं है तो पर कन्या तो है। अब तू बता तेरा दर्शन कौन कर लिए। राजा ने ज्ञान हो गयो सजनों शागी के हस्ती से उतरियो राजा देश दीवानी और जाके के माता जी के पगार लाग्यो थाने तो घर की चूड़ी गुरु करके मानू और थे मन भूलोड़ा ने ज्ञान बता दियो। देवी के राजा आज ही तुम ज्ञानी है तने ज्ञान होयो कोनी। बोले क्यों बोले तू मत जानी राजा घर की चूड़ी तू मन घराड़ी चूड़ी ना जान मैं स्वयं मां जगदम्बा हूं और धोलागढ़ शु आई हूं तने ज्ञान देने वास्ते के माथे पर केसरी तिलक लगाया आदमी मोटो कोनी वे राजा की मां गुण होना जरूरी है तेरे में एक ही गुण कोनी। राजा क्यों शक्ति मनीषो कोई मार्ग बता दियो कभी मार्ग में जाऊं तो मेरा अवगुण दूर हो जाए। बोले राजा आ तो मार्ग तो तय पार कर रखियो है
बोलो देवी मेरे समझ को नहीं आयो। बोलो ते लारे सी हवन क्या करे? बोलो माता जी का। बोलो हाँ आ तो पेंडो तो ते पार कर दियो, यानी माता जी तेरे पर राजी है। अब आ तो पेंडो रह गयो। अरबी आते पेंडे में तन किन राजी करनो है? भगवान शंकर ने राजी करनो। तो अब तू यहाँ कर भगवान शंकर की भक्ति। अरे भगवान शंकर की भक्ति करनी है, भगवान शंकर ने प्रसन्न करना है। देखो जी शो देव है नी विश्व आपने मनानो पड़े जब वो देव प्रसन्न। मेरे भगवान शंकर ने सबसे प्रिय है एकांत, यानी भगवान शंकर एकांत में बैठ के भक्ति करे तो बेगा प्रसन्न हो। राजा और राजपाट छोड़ दे, आधारा नगरी छोड़ दे, दूर चलो जाकर एकांत हुए और बैठे बैठ गए और भगवान शंकर ने प्रसन्न कर। राजा उदयदीप हस्ती ने बठी छोड़ दियो सुगनो, क्योंकि बा माता जी वाला जगह बे शब्द आवे राजा के लाग गया। सबदरी लागे वो नर जाने गाफल क्या जाने भाई। राजा उदयदीप को सिद्धू आप गए में लाग्यो। राजा चल मेला गया तो राणा पूछे बात, चांद सा मुखड़ा हाकिया राजा किया होगी अंधेरी रात। राजा चल मेला गया, अरे राणा पूछे बात, अरे चांद सा मुखड़ा हाकिया राजा किया होगी अंधेरी रात। अब राणा की राजा उदयदीप ने पूछे, अरे साचे बता दे राजा बातें बताओ, हाँ योर राजा रे बातें बताओ। अरे रे मुखड़े उदासी रे किण भी दे राजा थारो मुख कुबड़ा गयो, यहाँ सालो रे मुखड़ो कुबड़ा गयो। भाई भाई नेण तारा फिका फिका रे तो परवाणो राजा युद्ध को तद आयो। और राजा युद्ध को तद आयो, मन साची रे साची बात रे बाबल गए राजा फौजे गणेरी, और राजा रे फौजे गणेरी। ये भैया हमारी फौजे रे में माने तो मिल गई राणो आदे भवानी। और राणो सकत भवानी, ये भूलोड़ा ने ज्ञान रे में ये मुझे रोते मानो मेरी है
कचड़ी रे बन में ये चिमटा रया तो रानी आगे मिलागा और रानी आगे मिलागा ये परेड़ा की खबर कौआ काली कंकाली दुर्गा सदा में देवाड़ी शेरा वाली संकट भवानी अरे माता जी का पार कोनी आया जगदेव कुमार छत्री की रानिया जी की राजा उदयदेव ने पूछे बोलो राजा किस विध थारो मुख कुमलायो नैन तारा फीका फीका पड़ गया के परवानो राजा युद्ध को आग्यो माने साची बात बता मारे बाप लगे फौज घणी है तन भाइयानी फौज मंगा दे राजा के रानियों थार ले भाइयाड़ी फौज आज काम आवे को माने मिलगी रानियों आत भवानी रानियों माने आज माता जी मिलिया और भूलियोड़ा ने ज्ञान बताई वे मैं सकड़ो की छोड़ गेर अठे शू जावा रानिया के राजा थे उड़जी शो बचे लारे मारो धणी गुणे बोले रानियों जीवता रहा तो आगे मिलांगा और मरने की खबर थाने कौआ रानियों मारो जानो जरूरी है अगर मैं नहीं गया तो पछे मारे बाद ये गद्दी को कोई धनी को नहीं रानिया बात स्वीकार करी क्योंकि पतिव्रता स्त्री है नहीं जगनो बा आपके पति की बात ने कदी है स्वीकार कौन करे और विशेष करबा बात जकी बात शू बिंगे वंश को भलो हम तो वे तो बाकते ही मना कौन करे बोले राजा ते जाओ राजा उदयदेव काला वस्त्र धारण करया है और कालो घोड़ो लेके सजनो और सकली नगरी ने कह के जावे बोले मैं जावा भगवान शंकर की भक्ति करना और सजनो तारा नगरी से दूर चलिया गया पर राजा के मन के मायने अजय बा राजाली बात ही और जीते सजनो राजाली बात रेवे बीते आ बात बने को क्योंकि भगवान के घरे जावे बी समय अगर भगवान शु आपा की मांगण जान लाग रहा तो चाहे राजा है चाहे महाराजा है भगवान के आगे तो भिखारी बन के जानो पड़े पर राजा का मन में जब बात है भी तू राजा है जद सजनो कई दूर तो पेंडो करियो और बाद में थक गयो जद एक दरखत गए तले बैठ गयो और बैठियो जद रात सागे तो भूख लागी और सागे पानी की प्यास इन्हें धोला के मां जगदम्बा बेटा मन में सोचो आपा देखा तो शरीफ आपर दी बात है सकी राजा के काना पड़ी है कि कौन पड़ी कटी राजपाट में डूब रही है कि गई है शक्ति ध्यान लगा के देखे तो राजा तो भूख होती सो दरखत गए तड़े बैठो माता जी करने लाग रही देवी मन में विचार करियो ओ राजा तो आपने बचे आसी और जे राजा के कोई काई खुशी होगी तो रानिया जगी आपा रोड मोदेसी बोले क्या की माता जी आई राजा जी शो हो बैठो तो स्वयं मां जगदम्बा भगवान शंकर ने जागे कि बोले भगवान थारे द्वार पर एक तारा नगरी को राजा उदयदेव है बिन में भेजियो है पर वो भूखोती शो वन में बैठियो है और थे बिन जाके संभालो भगवान शंकर कह सकती अजय भी राजा के मन के मायने मारे भक्ति वाली भूख है जगी लागी को क्योंकि जके न मारे भक्ति की भूख लाग जे नी
बच्चे भी उतराली भूख है की बाजी पर कोई बात नहीं अगर थे कहो तो मैं जाऊं पर पहली मैं भी राजा की परीक्षा लेके देखूं बिंगे मन में अजय बिंगे सिर पर कठई वो राजा लोई बाहर ने हुए भगवान शंकर सोनेली मिर्गो बन गए गया सदनो मिर्गे को रूप धार के राजा उदय दीप गया कर यहाँ 2-4 छबाकी देगे टपिया राजा ने भूख तो लागड़ी सदनो पर मन में सोचो नहीं आपा कोई और काम आएगा भगवान शंकर मन में सोचो राजा मन ने बश में करनो अरे किंग बश की बात को तू कितो ही टल जा मैं तेरे मन ने डुला दूंगा भगवान शंकर फिर मिर्गे को रूप धारण है और दे के सभा की राजा के आकर दोबारे टपिया और डोल क्यों सुन लो राजा मन में सोचा है मिर्गला मिर्गला तू मेरू टल जा मैं कोई और काम आइडो भगवान शंकर तीसरी बारी टपियार सुनो राजा को जी ललचा गयो मन में सोचे मिर्गे ने मार के तन की भूख मिटावा और पछा भगवान शंकर के धुने जावा राजा मन में सोचो जेवत पहले इन तड़े नहीं 2-3 बारी टप गयो बेटो और सजना मिर्गे का लिया राजा बाण चलायो और भगवान शंकर दे के छबाकी और भी बाण ने टाल दियो राजा दूसरो बाण चलायो और सोनेली मिर्गो स्वयं भगवान शंकर बनेड़ा और वे तिकी तिकी सींगटिया ही और मां सींगटिया शू भी दूसरे बाण ने टाल दी तीसरो बाण राजा को साथोड़ो रह गयो और भगवान शंकर मिर्गे के रूप में एक चंदन को बीड़ आयो और भी बीड़ के मां बढ़ गया लार वो राजा ही भी बीड़ में बढ़ गया अरे बीड़ में बढ़ियो जो जाके राजा ने ज्ञान हो बोलो आप आएड़ा के काम खातर अरे फिरन के काम लाग गया चोखो एकांत दिशो और एकांत के मायने राजा करके भगवान शंकर ने याद करके जगदम्बा ने याद बैठे एकांत रूप शु भक्ति करी अर्जिया होना शो माता जी प्रसन्न होया और बूढ़ी के रूप में आया बिया ही सजनो एकांत में भक्ति करने शो भगवान शंकर प्रसन्न होया और एक साधु के रूप में राजा उदय दीप गनाया बूझो रे भाई तू किंगी भक्ति करे बोले भगवान शंकर की तो भगवान शंकर शो तू के मांगे बोले मेरे में 2-3 अवगुण है बोले बता बोलो पहलो अवगुण मेरे मुंह है कि मेरे मुंडे पर दाढ़ी मूंछ कांधे पर झोली है झोली में बबूती निकाली है राजा का हाथ में दी है बोलो ले आ की है बोलो आ बबूती है अरे इन भगवान शंकर की भस्मी जान गए और तेरे मुंडे पर लगा भगवान शंकर को ध्यान करके राजा उदय दीप भस्मी है की मुंडे पर लगाई है और भगवान शंकर की कृपा हुई है राजा उदय दीप के मुंडे पर दाढ़ी मूंछ आ गई बोले ले अब दूसरो अवगुण के बोले दूसरो अवगुण है कि मेरे कोई संतान को नहीं बोले सामने वो तने एक दरखत दिसे बोले दिसे भी दरखत के कने सारे का फल तोड़ के लिया राजा क्यों बोले फल मैं तोड़ूंगा क्यों तो चिमटो दियो बोले ले वो चिमटो ले जा और राजा एकरी मारी दूसर राजा गयो सदनो जागे आम को बूंटो और जाके भी चिमटो मारियो और चिमटे का सागे एक काणो सो आम झड़ गए और नीचे आ गया राजा मन में सोचो काणो वे गुप्त कमावे रोज की राड उधारी लेवे आपा संतान के खातर फल ले जानो है और काणो फल ले जागा हो सके आपने संतान काल नहीं संतान वे की एक आंख जो काणी हो जे तो और बाबा जी ने किसो ठा पड़े छेवे तो चिमटे की दूसर दे लिया चिमटो दूसर मारियो सजना और वो चिमटो जो ऊंचो ही टंग गयो
राजा भी कहानी है आम का नहीं चालियो इतने वो आम भी जाके बूठो लाग्यो। राजा मन में सोचो आ भी जोगी की माया है और आप भूल कर ली। जाके पगा पड़े बोले महाराज मेरे शु गलती होगी मैं चिमटो तू शर्मा। राजा तेरी बात सुनड़ी कोनी लालच है जगी बुरी बला है तू चिमटो एकरी मारना आ जाके आ भस्मी जगी भी बूंटे पर नाख आ भस्मी नाखी सजनो और भस्मी नाख दई बूंटे शु पहली चिमटो नीचे आयो और चिमटे के लारे लारे वो शाकी कहानियों आम है जो नीचे आके राजा मन में सोचो बेटा जे कर्मा में काम करे तो चिमटा किता ही मार लो। अब लेके वो फड़े और साधु बेच के महीने भगवान शंकर ने लिया के दिए बोले लियो। भगवान शंकर राजा ने क्यों राजा 4 बारी वो फड़े जो को मैं तने दूंगा आपके हाथ में लेके राजा ने एक कर दियो दूसर दियो तीसर दियो और चौथी बारी दियो ले राजा ही फड़ के महीने 4 संतान है ले जा। राजा उदय दीप कहने लाग्यो बोले महात्मा जी मैंने एक बात बताओ थे मन थोड़ा सो ज्ञान कराओ भी मेरी जगह धारा नगरी है बा किसी दिशा में। भगवान शंकर महात्मा में डाबू से तो राजा तुम आयो को करो बोले मैं आयो तो कोई और ही विचारू हो आयो तो मैं एक मिल के गला रहे हो तो तू राजा बैठ जा और तेरा नेत्र ऐसे का बंद कर। राजा पड़ा थी मार के बैठे हुए नेत्र बंद करिया है साधु भेष के मायने सिर पर हाथ रखे है भगवान और राजा नेत्र खोलिया और उठ के देखियो तो सामने धारा नगरी दिशी। जद राजा ने ज्ञान हो बोले जी हाँ वना पर बूढ़ी रूप के मायने शक्ति आया बिया ही भी एकांत के मायने साधु रूप के मायने स्वयं भगवान शंकर आया और राजा वो फल ली जाके और आपकी रानिया ने दिए। राजा उदय दीप गए एक सुहागण रानी ही और एक रानी ने राजा पहली दुआग दे दियो रानी तेरा संतान को दियो मैं दूसरो विवाह कराऊंगा तो दूसरो विवाह करायो बा सुहागण रानी और वो फले से ले जाके राजा भी सुहागण रानी ने दियो बोले ले प्रभा सुहागण रानी है जकी थोड़ी सी अहंकार में रिया करती और वो फले से आम है जो थोड़ो कानू हो सो सुहागण रानी क्यों राजा ई फलने में कौन कहूं कानू आम है मेरे बाबल के बाग गणाई है और जेते मन कहो तो इस आम का मैं गाडा भरा दियो। अहंकार में ही भी ने पतो कौन लाग्यो भी फड़ के मायने कितनी क्षमता है। अरबन सजनो सुहागण रानी भी आमने आपके मेल जो नीचे फेंक दी नीचले मेल के मायने तो बापड़ी बा दुआगण रानी रिया करती। दुआगण रानी आगे एक बांदी राखड़ी और बा बांदी भी टेम बारे खड़ी जके टेम वो आम आगे नीचे पड़ियो बांदी देखियो मन में सोचो ऊपर से कोई वस्तु आई है आम का नहीं बांदी देखन नागरी इतनी एक कागलो जो आगे आम के ऊपर बैठियो पर बैठियो तो कागलो सजनो और उड्डियो तो बुगलो बन गयो और बांदी मन में विचार करो ओ आम है जो कोई साधारण आम को नहीं बांदी जाके भी आम ने उठाई हुए और बिंग मैंने सुगंध लिए तो बांदी ने स्वयं भगवान शंकर और मां शक्ति का दर्शन हो गया। बांदी मन में विचार करो ओ शिव और शक्ति को देड़ो कोई फल है और आपा जाके भी रानी ने देवा सकी ने दुआग देड़ो है हो सके भी कोई कर्माकारी लाग जे बांदी जागे वो आम को फड़े जको दुआगण रानी ने दीवे सारी बात बताई है और दुआगण रानी भी आम को इस्तेमाल कर लियो और बागुठ लिए जकी गोरी के ठाणे के महीने लाग। अब समझो भगवान शंकर का देड़ा बाचा साचा होया और भी एक फल की करामात 4 संतान हुई। पहलो पुत्र सुहागण रानी का होयो जकी भी फल ने आम फल समझ के और नीचो फेंक दियो बिंगे भी तेरे साधारण ही पुत्र हो सके को आज जगत में कोई नाम को नहीं। एक तो सदनो साधारण पुत्र तो सगली दुनिया की है पर जगदेवर का पुत्र है जका हो ये नहीं बांगो जगत में नाम है।
दूसरो पुत्र भी बांधी गयो जकी भी फल ने सूंघ्यो अरबी पुत्र को नाम राख्यो सूंघ दे और तीसरी संतान हुई दुआगण रानी के जकी भी फल को इस्तेमाल करियो और बा संतान कुणी स्वयं जगदे पवार छतरी और चौथी संतान जकी बा गुठली जकी घोड़ी खाई पी घोड़ी गए जगदे जी महाराज की अश्वारी को शीतल नाम को घोड़ो ये 4 वरदान एक फल की करामात हुई जगदे जी को जन्म होयो जद पण सुहागण रानी कह करियो जगदे की मां का सगत होको करियो आंखा पर पट्टी बांध दी अरबी दुआगण रानी ने कह दियो बोले भाई तेरे संतान तो हुई पर होते ही खत्म हो गई और जगदे जी ने सजनो नदी के किनारे फेंक दिया पर शक्ति ने पतो लाग्यो बोलो आपनो देड़ो वरदान भगवान शंकर को देड़ो वरदान धरती पर आयो है अरबी के सागे जुल्म होने लाग रही है स्वयं शक्ति आ गया सजनो शेर पर सवार हो गए और जगदे जी महाराज ने आपकी गोदी में बिठा के और आपके कन्ने ले गया और मां जगदम्बा जगदे ने आपके आंचल को दूध पायो जद जगदे वर्गा भगत है जगा देवी ने शीश को दान कर दियो और बेरू वर्गा ने पछाड़ दिया राजा जयचंद की गचेड़ी जके समय जगदे जी महाराज ढोलिए को फेरो देवे अरे ने बेरू जी महाराज आदि रात का राजा जयचंद के मेला मावे राणिया का शागे चौपड़ में शाखिले आ कथा आवेगी आधी रात को जोत को एक बारी समय हो गयो बेरू जी की जोत कर लिया बीशु माता से कथा बोलिए जगदम्बे मैया की जगदे पवार छतरी की बाबे भैरवनाथ की माता पिता गुरुदेव की